नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ एक बार फिर से लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम, जिसमें लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से खुद को मोटिवेटेड रखें, अपने चेतन मन को और अवचेतन मन को संतुलित रखें, इनमें तालमेल बिठाकर रखें। चेतन मन जो हमारे सपने देखता है, जो हमारा मन करता है, और जो अवचेतन मन है वो कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है अपने सपनों को पूरा करने में, बशर्ते आपका जो अवचेतन मन है वो आपके सपनों से खुश हो रहा हो। तो इसी में तालमेल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसी तालमेल को आज हम समझेंगे कि कैसे अपने चेतन मन को और अवचेतन मन को जो है संतुलित रखें और इनके बीच में तालमेल बिठाकर रखें। आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं संजय मंगला जी, जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर और एनएलपी एक्सपर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद नंदिनी जी। जी चलिए जी आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। और सवाल सर मेरा लगातार आप सुन रहे हैं कि कई बार ऐसा हम महसूस करते हैं कि जो सपने हम देख रहे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें जिस रास्ते की ज़रूरत है, हमें कई बार वो रास्ता टफ लगने लगता है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यही हुआ जो आप कहते हैं कि हमारा जो अवचेतन मन है वो उसे इंजॉय नहीं कर पा रहा। तो क्या तरीका है चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में तालमेल बिठाने का? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। यदि हमें अवचेतन मन का सपोर्ट चाहिए तो दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन, एक तालमेल बैठना बहुत ज़रूरी है जी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन का एक हिस्सा कुछ करना चाह रहा है, परंतु हमारे मन का दूसरा हिस्सा हमें उसको करने से रोक रहा है। एक आदमी सपोज करो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, वो चाह रहा है कि मैं ड्रिंक छोड़ दूं, पर उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि या तो मुझसे छूटेगी नहीं, या वो छोड़ना भी नहीं चाह रहा है। इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेटर सपोज एक लेडी बीमार है, अब वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो रही है और वो ठीक रहना, वो हेल्दी रहना चाहती है, बट उसके अवचेतन मन ने एक चेंज देखा है कि जब जब वो बीमार होती है तब तब उसका हस्बैंड अपने काम छोड़ के, बिजनेस मीटिंग्स को छोड़ करके उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। अब नाउ उसका अवचेतन मन चाहता है कि उसको अपने हस्बैंड से लव प्यार मिले। जी जी। अब वो ठीक होना चाह रही है, लेकिन उसके ठीक होने में एक फियर फैक्टर खड़ा हो गया कि यदि वो ठीक रहेगी तो उसका हस्बैंड उसको टाइम नहीं देगा। यहां से दोनों के बीच में एक अंतर्द्वंद शुरू हो जाएगा। यदि ऐसी कोई बात है तो सबसे पहले हमें रिफ्रेमिंग करके अपने मन को उसका सॉल्यूशन देना है। या फिर दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि हम सोच रहे हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, या वो आदमी सोच रहा है मैं ड्रिंक छोड़ दूंगा, कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं एग्जाम से 2 महीने पहले अपना कोर्स पूरा करके और फिर अगले 2 महीने में 3 बार रिवीजन करूंगा। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसके अंदर से उठ रहा है कि मैंने पहले भी सोचा था, मैं नहीं कर पाया था, नहीं कर पाऊंगा। ये एक अंतर्द्वंद की स्थितियां हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। जब ये अंतर्द्वंद होता है चेतन और अवचेतन के बीच में, मेरे मन का एक हिस्सा कुछ कह रहा है, दूसरा मन का हिस्सा कुछ कह रहा है, तो वो ऐसे में अपने टारगेट्स को प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए जरूरी है कि दोनों मन के बीच में एक तालमेल बिठाया जाए, एक सिंक्रोनाइजेशन बनाया जाए। मीन्स मेरा मन यदि कुछ फोकस कर रहा है उस काम के फायदे पर, जो उसने एक ड्रीम बनाया, एक गोल बनाया है, उस गोल से मिलने वाले फायदों पर वो फोकस कर रहा है, और यदि वो पूरा नहीं हुआ तो उसके नुकसान पर फोकस कर रहा है। वहीं दूसरा मन कुछ और बोल रहा है। तो दोनों मन में तालमेल बनाने के लिए एनएलपी के अंदर एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है जिसे हम पार्ट्स इंटीग्रेशन कहते हैं। जी। पार्ट्स इंटीग्रेशन में क्या है कि आपने अपने दोनों हाथों पर, आप मानिए इमेजिनेशन में, अपनी इमेजिनेशन में इमेजिन कर रहे हैं कि माइंड के दोनों हिस्से, एक हिस्सा इस आपके राइट हैंड पर, दूसरा हिस्सा आपके लेफ्ट हैंड पर रखा हुआ है, जिसके अंदर राइट हैंड वाला हिस्सा, लेटर सपोज वो लॉजिकल माइंड है आपका, और वो चाहता है कि एक एक्स बिहेवियर चाहता है कि वो आदमी ड्रिंक करना छोड़ दे। वाई जो लेफ्ट हैंड पर जो अपना दूसरा हिस्सा है उसके माइंड का, वो सबकॉन्शियस माइंड है का पार्ट है, एंड वो उसको टफ फील कर रहा है या उसको नहीं छोड़ना चाह रहा है किसी भी रीज़न से। अब यहाँ पर वो दोनों फीलिंग्स क्रिएट करे, यदि छोड़ दिया उसने, हाउ ही वुड फील, क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये पार्ट जो उसको ये मैसेज दे रहा है कि वो ड्रिंकिंग छोड़ दे, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, या वो नहीं छोड़ पाए तो क्या पेन्स होंगे। मीन्स वाई दिस पार्ट वॉन्ट्स, ऐसा क्यों चाहता है वो कि वो इस बिहेवियर को करे, ड्रिंकिंग छोड़ दे। फिर उसके बाद इस फीलिंग को पूरी तरह फील करे, उसके बाद इस पार्ट को कोई शेप दे, और फिर यहाँ पर फील करे कि वो ड्रिंकिंग नहीं छोड़ रहा है, उसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं। क्या पता है इस माइंड के मन में उसके कुछ फ़ायदे हों कि कुछ लोगों से दोस्ती उसकी केवल इसलिए चल रही है कि वो ड्रिंक करता है, मे बी।
वो ड्रिंक करने के बाद उसका मन सारी परेशानियों को भूल करके अच्छा महसूस करता है, थोड़ी देर के लिए चाहे, हो सकता है वो कुछ फायदे देख रहा है ये वाला मन भी, अब ये यहाँ पर आकार देगा और उस वाई बिहेवियर को, जो दूसरे बिहेवियर को अवचेतन मन दे रहा है कि नहीं ड्रिंकिंग ठीक है, नहीं छोड़नी है या नहीं छोड़ी जाएगी, उसके फायदे या नुकसान देखिए। उसके बाद वो दोनों पार्ट्स को बोले कि तुम दोनों मेरे ही मन के हिस्से हो, और दोनों को एक दूसरे के पास लाना चालू करे समझा करके, और दोनों इमेजिनेशन में देखे कि दोनों प्यार से देख रहे हैं, और गले मिलने के बाद ये वाला पार्ट उसको समझा रहा है कि छोड़ना क्यों जरूरी है, और अपनी इमेजिनेशन में देखे जो भी आकार इस पार्ट को दिया है जो छोड़ना नहीं चाह रहा है ड्रिंकिंग, वो बात को समझ रहा है। कोई लॉजिक नहीं, क्यों समझ रहा है? क्योंकि लॉजिक के ऊपर चलता है चेतन मन, अवचेतन मन चलता है केवल भावनाओं के ऊपर। तो ऐसे देख इमेजिनेशन में लाना है कि समझ रहा है। दोनों के मिलने के बाद जो ये इंटीग्रेशन हुआ, ऐसा महसूस करना है कि ये पार्ट का जो शेप था पूरा खत्म हो गया और केवल इस पार्ट की जो शेप थी वो रह गई जी। छोड़ने वाली फीलिंग्स रह गई हैं। दोनों को प्यार से गले लगाना ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जी। आपने एक बात यहाँ पर कही कि हमारा जो चेतन मन है वो लॉजिक्स के साथ चलता है और जो हमारा अवचेतन मन है वो भावनाओं के साथ चलता है। तो कई बार मन में हम कंफ्यूजन फील करते हैं, कई बार ऐसा होता है, हम उसे एक आम भाषा में कहते हैं कि हमारा दिल और दिमाग अलग अलग बातें कह रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमारा चेतन मन और अवचेतन मन अलग अलग बातें कह रहे हैं। तो ऐसे में किसकी सुननी चाहिए? अवचेतन मन की सुननी चाहिए या चेतन मन की सुननी चाहिए? मैडम दोनों के बीच में एक रिश्ता है। अवचेतन मन नंदिनी जी यदि हॉर्स है, चेतन मन उसका राइडर है। राइडर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है। अब यदि वो जाना चाहता है तो घोड़ा उसको, उसका हॉर्स है जो, वो उसको वहां ले जाए। उसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि राइडर को पता हो घोड़े को कमांड कैसे देनी है कि यहां से वहां जाना है। दूसरी कंडीशन, राइडर घोड़े को कमांड दे, बस। मीन्स पहले, सबसे पहले तो चेतन मन को ये पता होना चाहिए कि अपनी बात अवचेतन मन को कैसे समझानी है। बिकॉज जो हमारे टारगेट्स बना रहा है, जो हमारे गोल्स बना रहा है, हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो हमारा चेतन मन बना रहा है जी। अवचेतन की सपोर्ट चाहिए उसको। अब चेतन ने जो, अवचेतन मन के लिए ना कुछ अच्छा है, ना खराब है, ना मुश्किल है, ना कुछ नहीं है उसके लिए। वो जहां पर देखता है कि चेतन मन खुश हो रहा है, वो उस काम को करने में अपनी जान लगा देता है, और फिर हमारा सारा शरीर, मन बुद्धि शरीर सब एक ही तरफ लग जाता है और हम उस अपने टारगेट को प्राप्त करते हैं। मीन्स ये हुआ कि मेरे चेतन मन ने जो टारगेट बनाया, जो हॉर्स है, उसको कमांड देनी चेतन मन को आएगी तो काम होगा। कमांड देने का तरीका होगा कि दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पर लाए, वो मेडिटेटिव स्टेट में जा करके, और फिर जो चाहता है वो उसको कुछ तस्वीरों में, मैंने बोला ना, आकार देना है, और वो फीलिंग्स क्रिएट करनी है कि माना उसने ड्रिंक छोड़ दी तो क्या फ़ायदे होंगे, नहीं छोड़ी तो क्या हो रहा है उसके साथ। और उसके बाद जो दोनों को मिलाना है, तो ये वाला आकार खत्म हो गया, जो भी इस पार्ट को आकार दिया था आपने, और जो आकार इस पार्ट को दिया था वो आकार बच गया, और लास्ट में उसको गले से उसने लगाया। एक फीलिंग क्रिएट करी हमने उस इमेज के साथ में कि जैसे उसने ड्रिंक छोड़ दिया है तो हाउ ही इज़ फीलिंग, हाउ ही इज़ लुकिंग, उसके हेल्थ में क्या चेंजेस आए हैं, उसके वेल्थ में क्या चेंजेस आए हैं, उसके सोशल रिलेशंस में क्या चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, उनको फील करके वो खुश होगा। इसे हम पार्ट्स इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये पार्ट्स इंटीग्रेशन करने के साथ साथ हमारे पूरे बॉडी की, हमारे पूरे शरीर के अंदर जो हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनको पता लगना चाहिए इस नए बिहेवियर के बारे में। जब हमारे शरीर का रोम रोम उस नए बिहेवियर के अंदर एक खुशी महसूस करता है, तो हम जल्दी से जल्दी उस नए बिहेवियर को पकड़ लेते हैं। इसे बोलते हैं दोनों मन के बीच में तालमेल बैठाना। पार्ट्स इंटीग्रेशन जो मैंने नाम लिया इस एक्सरसाइज का, एनएलपी में हम इसे बोलते हैं। दोनों पार्ट्स को अलग अलग इमेजिन करना है। मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ। दोनों पार्ट्स को, हाँ, दोनों पार्ट्स को अलग अलग इमेजिन करना है, उनको कोई आकार देना है अपने मन से, कलर देना है। यहाँ पर आप उस जो बिहेवियर चेतन मन चाहता है राइट हैंड पे रख दिया, जो अवचेतन मन का पार्ट है उसका आकार अपने लेफ्ट हैंड पे रखा। जो भी बिहेवियर हम चाहते हैं, दोनों में वो बिहेवियर से रिलेटेड फीलिंग्स या साउंड्स सुननी है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या करना है, चेतन मन की जो फीलिंग है वो अवचेतन मन की फीलिंग को ओवर पावर कर गई। अवचेतन की पूरी खत्म हो गई, चेतन का आकार और चेतन की फीलिंग बच गई। मीन्स कॉन्शियस माइंड में जो हमने अपना गोल बनाया था, उससे क्या होगा कि हमारा माइंड धीरे धीरे उस बिहेवियर को छोड़ेगा जो अवचेतन मन ने पकड़ रखा है, और जो चेतन मन चाहता है लाइफ में आगे बढ़ना, उस नए बिहेवियर को लेना शुरू कर देगा। तो ये तालमेल की मैंने आपको क्या ऐसा हो सकता है कभी संजय जी कि जो हमारा चेतन मन है
कई बार क्या पता वो भी जो चीज हमारे लिए सोच रहा हो वो सही ना हो। मैडम देखो, सही या गलत एक अलग बात है। एक आदमी ने गोल बनाया अपने लिए, अब वो उस गोल को प्राप्त करना चाहता है। ये आर्ट जो है, ये चेतन मन, क्योंकि हमारा जो चेतन मन है वो लॉजिकल है, वो बुद्धि है, उसे सोच ले वो मेरे लिए क्या ठीक है। अब उसने सोचा मेरे लिए एक्स बिहेवियर ठीक है, तो उसको एक्स बिहेवियर अपने अंदर से निकालना है। एक्स बिहेवियर निकालने के लिए उसको अवचेतन की सपोर्ट चाहिए। नाउ दिस इज ए टेक्निक जिससे उसका अवचेतन मन उसके चेतन मन के टारगेट को सपोर्ट करेगा। जी जी, चलिए बिल्कुल बेहद आसान तरीका है ये, लेकिन जैसा कि संजय जी बता रहे हैं, आप इन एक्टिविटीज़ को करेंगे, इन एक्सरसाइज को करेंगे तो ज़रूर जो बदलाव है वो आप अपने अंतर मन में महसूस भी करेंगे। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो आप क्या समझते हैं संजय जी, कितना वक्त लग जाता है अपने अवचेतन मन और चेतन मन में संतुलन बिठाने में? मैडम इसमें मैं ये कहूँगा नंदिनी जी कि अवचेतन मन चेतन मन को देखता है कि वो कहाँ पर खुश हो रहा है, एक सेकंड में भी देख सकता है, एनी टाइम इट कैन सी। इसीलिए जो रिपीटिशन है ना एफर्मेशंस का और विजुअलाइजेशन का जो रिपीटिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारी लॉजिकल थ्योरीज हैं वो तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से चेतन मन अवचेतन मन और हमारी बॉडी साथ लग जाती हैं। कुछ थ्योरीज जो डिवाइन थ्योरीज हैं वो बोलती हैं कि हमारा जो अवचेतन मन होता है वो यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है जी। जब वो जो चाहता है यूनिवर्स से ऐसी एनर्जीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। माना हम जो करना चाहते हैं, चेतन मन जो लाइफ में करना चाहता है, अवचेतन मन उसको समझ जाए और मैसेज फ्लोट करे, उन चीज़ों को होता हुआ देखे, तो वो ऑटोमेटिक हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देती हैं। ऐसा बहुत सारी डिवाइन थ्योरीज के अंदर ऐसा मानना है। तो वो चीज़ें हमारी ओर अट्रैक्ट होना शुरू कर देती हैं। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। नाथन सानेस्की, ही वॉज ए रशियन ज्यू, वन ऑफ द पेरेंट वॉज रशियन एंड वन वॉज ज्यू। सो वॉज ए रशियन ज्यू। उसको अपने कंट्री में एक बार किसी कारण से जेल हो गई। जेल होने के बाद जब वो जेल में था तो उस जेल में जो उसने कुछ साल गुजारे, उन सालों के दौरान उसके पास कुछ नहीं होता था, तो उसने जेलर से मांगा कि भाई मेरे को चेस बोर्ड दे दीजिए। वो चेस बोर्ड अकेला खेलता था, एक बार इधर से चाल चलता था, एक बार उधर से चाल चलता था सामने से। अब एक दिन उसने अपनी इमेजिनेशन में सोचा, यार मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं किसी के साथ खेल रहा हूँ। उसको सामने अपना ओपोनेंट प्लेयर इमेजिन करना था। अब पहले उसके मन में आया मैं कैसे इमेजिन करूँ। ही वॉज अ स्मार्ट मैन। उसने सोचा जब मुझे खेलना ही है किसी के साथ तो क्यों ना मैं वर्ल्ड में जो बेस्ट आदमी उसके साथ खेलूँ। एंड ही इमेजिन्ड गैरी कैस्परोव, जो चेस के बादशाह रहे हैं। ठीक है जी। सामने वो इमेजिन करता था कि मेरे सामने गैरी कैस्परोव खेल रहा है, और 10 साल लगभग उसने जेल के अंदर हर रोज चेस खेली। किसके साथ? गैरी कैस्परोव के साथ। सामने की चेयर पर वो अपनी चाल चलता था, जब दूसरी चेयर पर सामने की जाकर बैठता था बोर्ड के दूसरी साइड में, चेस बोर्ड के दूसरी साइड में, तो वो ऐसा सोचता था कि गैरी कैस्परोव बैठा है एंड नाउ ही इज थिंकिंग, और जो वहाँ से अपनी चालो मीन्स एक तरफ से खुद ही चल खेल रहा है वो अपनी इमेजिनेशन में, बट सामने जो आदमी बैठा है वो कौन है? उसकी इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में गैरी कैस्परोव बैठा हुआ है। उसके बाद वो जेल से छूट करके उसने वो देश उसको अपने कंट्री से निकाल दिया, दूसरे देश में जाकर के वो बस गया, वहाँ उसने कुछ बिजनेस किया एंड स्लोली ही बिकेम ए काउंसलर। वहाँ पर इलेक्शन जीत के काउंसलर बन गया और वो एक मिनिस्टर बन गया। पढ़ना कहानी नाथन सानेस्की की। इलेक्शन जीतने के बाद उस कंट्री के अंदर गैरी कैस्परोव एक टूर पर आया खेलने के लिए। जब वो टूर पर खेलने आया तो टूर से पहले दिन उसके साथ मतलब सामने गैरी कैस्परोव अकेला है, सामने 5 खिलाड़ी अपने अपने चेस बोर्ड को लेकर बैठे हैं। वो अपनी चाल चलेंगे, गैरी कैस्परोव उसके पास जाएगा, उसके चाल खेल देगा, फिर दूसरा खेल देगा उसकी। तो गैरी कैस्परोव अकेला से एक टाइम में 5 या 10 लोगों के साथ खेलता था। बिकॉज ही वॉज ए मिनिस्टर ओवर देयर, ही सेड कि उन 5 में से एक आदमी मैं भी खेलूंगा। तो उनको नंबर मिल गया बिकॉज ही वॉज ए मिनिस्टर इन दैट कंट्री। गैरी कैस्परोव 2-3 मिनट के बाद ही जब उसके साथ खेल रहा था, उसकी चालों का आराम से जवाब नहीं दे पा रहा था, और वो गैरी कैस्परोव की चाल का जवाब आराम से दे। जिंदगी में पहली बार वो गैरी कैस्परोव के सामने बैठा खेलने के लिए, और थोड़ी देर के बाद गैरी कैस्परोव का टेम्परामेंट खराब होने लगा एंड गैरी कैस्परोव लॉस्ट द मैच। सारी भीड़ एकदम से उछल गई क्योंकि उनके कंट्री का एक मिनिस्टर जिसने गैरी कैस्परोव को हरा दिया, वो बाहर निकला। जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि सर ये कैसे हुआ, आपने कैसे हराया गैरी कैस्परोव को? He told, I have played with him for 10 years. Gary Kasparov said, उसने imagination word use नहीं किया। Gary Kasparov said, no, I have not played even a single match with him.
देन ही टोल्ड आई हैव प्लेड इन इमेजिनेशन। ओके, तो आप देखो कितनी बड़ी पावर है इमेजिनेशन की, विजुअलाइजेशन की कितनी बड़ी पावर जी। है। आप पढ़ना ये स्टोरी गूगल पर आपको मिल जाएगी। सो इसके साथ मैंने सोचता हूँ कि आपके हमारे दर्शकों को आइडिया लग गया होगा कि इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल है, दोनों माइंड के बीच में तालमेल कितना बेहतर जी। है। इस तालमेल को बनाएं, जी। अपना अच्छे चीज़ों को इमेजिन करें, अपने हॉर्स को ट्रेन करें। हॉर्स मीन्स वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, दैट इज योर हॉर्स, यू आर द राइडर। अपनी डेस्टिनी की तरफ अपने हॉर्स को ले जाएं। बिल्कुल, यानी जो बड़े बड़े लोग कह के गए हैं कि इमेजिनेशन से दुनिया पलट सकती है, इमेजिनेशन से आप जो चाहें वो हो सकता है। और जो तरीके यहाँ पर संजय जी बता रहे हैं अपने मन पर काबू पाने के, वो सारा इमेजिनेशन पर ही डिपेंड करता है। तो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपने जो देख रहे हैं, उन सपनों को देखने के बाद उस खुशी को आप जब इमेजिन करेंगे तो उन सपनों को पाने का जो रास्ता है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। यही बात लगातार हमें संजय जी समझा रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही।